तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप लोग देखो, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। हमें पैरेललोग्राम को एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम रहता है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल रहती है। आप लोग यहाँ से देखो, ये वाली साइड इसके अपोजिट में इक्वल है, ये वाली अपोजिट साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। तो हमने साइड को बेस मान लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली बेस ही होगा। तो उसकी जो साइड है, बेस है, वो 14 सेंटीमीटर है। और ऑब्वियसली ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपोजिट साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इतनी जो डिस्टेंस, इसे हाइट मान लेना है और अब हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहले बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम कितनी दी हुई है? बेस ए बी, बेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और आपकी हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जो भी लिखो, हाइट और एल्टीट्यूड एक ही है। ठीक है, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो DE। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रही है, इसका नेम मैंने E दिया है। ठीक है, DE इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग सिंपली एरिया निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को एक फार्मूला आता है, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपका पास आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस कितना था? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना था? 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 4 5 से 23, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अगर आप इन सभी को हटा दो तो यहाँ पे से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग यहाँ से देखो, ए पैरेललोग्राम हैज़ अ बेस ऑफ 135 डेसीमीटर, the corresponding height is 6 डेसीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर्स। देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो यूनिट दिए हुए वो डेसीमीटर में दिए हुए, लेकिन हमें जो एरिया निकालना है वो हमें निकालना है ये मीटर में। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो कि, तो आप लोग यहाँ से देखो कि सबसे पहले मैं आप सबको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, 1 किलोमीटर सबसे पहले होता है, फिर आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका किलोमीटर आता है, फिर हेक्टामीटर आता है, फिर डेकामीटर आता है, देन मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है जो यहाँ पे आप पुट किया हुआ है, फिर आपका सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखो, अभी हम लोग को डेसीमीटर में अभी हम लोग, ठीक है, और डेसीमीटर से हमें मीटर बनाना है। तो हमें एक छलांग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक छलांग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को राइट से लेफ्ट जाना है तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट से आप लेफ्ट जाइएगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस इक्वल टू 135 डेसीमीटर। ठीक है, 135 डेसीमीटर। देन आपका जो हाइट दिया हुआ है या फिर एल्टीट्यूड, हाइट जो दिया हुआ है आपका वो है 6 डेसीमीटर। अब देखो आप लोग, यहाँ से हम लोगों को इनको डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप एक जंप लगाए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है, या फिर नहीं आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे। लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो आप लोगों को डिवाइड करना है, और एक छलांग लगाइए तो सिर्फ 10 यानी कि 10 से आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है। आप लोग कुछ इस तरह से डिवाइड करोगे, 135 डिवाइडेड बाई 10, 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आप लोग देखो 10 है तो 13.5 एक पॉइंट पुट हो जाएगा ये राइट साइड से, ठीक है। और यहाँ पे 0.6 मीटर। अब हमें बेस और हाइट पता है तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है 13.5 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर। मल्टीप्लाई करूँ सबसे पहले तो मीटर स्क्वायर, 6 5 30, दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2। यहाँ पे अगर आप इस 0 को हटा दो 8.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ और उसका आंसर 8.1 मीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू अ बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो 15 सेंटीमीटर ये इसके बेस है, और यहाँ जो 18 सेंटीमीटर ये इसकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है, ठीक है। तो हमें इसकी ये एरिया फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो हमें बेस और हाइट पहले ही यहाँ पे दे दिया गया है, और वो भी आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। और फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें सेंटीमीटर में ही निकाल देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से बेस इक्वल टू, बेस कितनी दी हुई थी आपकी 15 सेंटीमीटर। देन आपकी जो एल्टीट्यूड, यहाँ एल्टीट्यूड लिखो, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही, एल्टीट्यूड इक्वल टू, एल्टीट्यूड आपकी 18 सेंटीमीटर दी हुई थी। यहाँ से एरिया निकल जाएगी बेस इंटू हाइट। हमारी बेस कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 5 8 40, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आंसर आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर, पैरेललोग्राम का हाइट है 3 डेसीमीटर इफ़ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया हमें पहले से दी हुई है जो कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, आप लोग ध्यान दो। फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें इसकी बेस को फाइंड करना, पहले हम लोग एरिया फाइंड करते थे, इसमें हमें बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हाइट ऑफ जो पहले जो दिए हुए पहले हम वो को लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम जो कि दी हुई है 3 डेसीमीटर, और जो एरिया दी हुई है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वो कितनी दी हुई है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आपकी पहले से निकाल के दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो डेसीमीटर है और अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो ये है डेसीमीटर, हमें इसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड जाने के लिए मल्टीप्लाई
एंड जो लेफ़्ट साइड जाने के लिए डिवाइड, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, लेफ़्ट साइड अगर जाना है तो डिवाइड करना है, राइट साइड जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। और जैसे यहाँ पे सिर्फ एक जंप लगाए तो सिर्फ 10 से, अगर 2 जंप लगाते तो 100, 3 जंप लगाते तो 1000, 4 जंप लगाते तो 10,000, उस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डेसीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 × 10 = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आप लोग यहाँ से अच्छे से देखो कि एरिया दी हुई हमें निकालनी है बेस। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, बेस इंटू हाइट। वो हम लोग अब देखो कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला, एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। तो हम लोग इतना लिखेंगे। बेस हमें निकालनी है तो बेस को हम लोग वैसे ही लिखेंगे क्योंकि बेस हमें निकालना है। और हाइट की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी निकाला 30 सेंटीमीटर, 30 एंड यहाँ पे 240। अब हमें बेस चाहिए, ठीक है। तो 240, 30 राइट साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगी। 30 8 × 240, हमारा बेस आ गया आपका 8, बेस 8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेस आ गया 8 यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है, बेस 8 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारा बेस निकल गया और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व भी हो गया और ये आपका आंसर भी आ गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर। तो अब आप लोग यहाँ से देखो कि हमें यहाँ पे रोम्बस का एरिया पूछ दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, साइड यानी कि बेस, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। तो हमें बेस और हाइट मिल गई है। और रोम्बस और जो रोम्बस होती है, मैं आप सभी को एक बार बता दे रहा हूँ रोम्बस क्या चीज़ होती है। कि रोम्बस और पैरेललोग्राम एक्चुअली में एक सेम ही चीज़ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम्स, पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम्स। और जो साइड दी हुई है हमें उसका एरिया ही फाइंड करना है वैसे भी। पर ये रोम्बस की साइड आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में बेस पे लिख सकते हो। जो साइड बेस दी हुई है वो हमारी बुक में आप लोग देख लेना 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही होती है, ठीक है, वो हमें दी हुई है 0.6 डेसीमीटर, ठीक है, 0.6 डेसीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर या डेसीमीटर है, तो हम लोग डेसीमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके सेंटीमीटर कन्वर्ट करने की करेंगे। तो मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ सेंटीमीटर में। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ गया। बेस और हाइट हमें पता चल गया। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 8 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखो कि क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ रोम्बस हुज एरिया इज 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज़ 5 मीटर, ठीक है। तो हम ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एरिया और साइड दी हुई है। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि सबसे पहले तो ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो इसकी जो हमें हाइट को, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जो साइड है वो बेस, साइड इक्वल टू वो कितनी दी हुई है, साइड आपकी 5 मीटर,
और हमें हाइट नहीं पता है, हाइट हमें निकालनी है और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना दिया हुआ एरिया 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 320 मीटर स्क्वायर। अब अपन देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। थ्री 20 मीटर स्क्वायर दी हुई है। हमारी बेस कितनी है 5 मीटर। हाइट हमें नहीं फाइंड करनी है, 320 हाइट यहीं पे रह जाएगा, 5 मीटर उधर में जाएगा तो फिर डिवाइड में आ जाएगा। देन आप यहाँ से 5 6 4, तो यहाँ से आपका हाइट भी निकल गया है, हाइट इक्वल टू 64 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ, जिसकी एल्टीट्यूड या फिर आप लोग एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो, वो आ गई है 64 मीटर। तो नेक्स्ट वीडियो ये आगे के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं अब। ठीक है।